तो मैं आपको जो मोरारी बापू हैं कथावाचक, उनका और एक स्पेशल जगह आपको बताने जा रहा हूँ मैं। ये देखिए इनका ये है गुणवंत राम कथा के लिए जो है ना जय सिया राम गुणवंत करके गुणवंत साउंड सर्विस ये चीज़ें का है यहाँ पर, बहुत बेहतर है। और ये इन्होंने यहाँ पर बनाया जो कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ों का एक बेहतर तरीके से हैं। ये हमारे राम कथा वाचक पूज्य बापू जी, हमारे मोरारी बापू जी हैं, उनका यहाँ पर ये है। और इस तरीके से इनका वैसे तरीके से बना हुआ है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा इन्होंने ये बनाए हुए हैं। और ये हमारे गुजरात के पावन भूमि सौराष्ट्र में मौजूद है, जो कि बापूजी हमारे मोरारी बापूजी का स्थापित किया हुआ स्थान है, जहाँ की हमारे जो कहते हैं कि सनातन धर्म की संस्कृति और प्रभु राम की गाथा, इन चीज़ों के उन्होंने हर दिल में बसाया है। और उनके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किए हैं, कोशिश किए हैं। और सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में कथा वाचन के जरिए प्रभु राम की प्रेम और भक्ति और उनकी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म को इन्होंने बेहतर तरीके से सभी के मन में बसाया है, उनको उन्होंने उजागर किया है और लोगों में इनके प्रति एक अच्छी रुचि की स्थापना किए हैं। तो ये बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने बनाया है। तो ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी ये है पूरा सिस्टम है, और काफ़ी बेहतर तरीके से उन्होंने इन चीज़ को बनाया हुआ है। और अंदर जो है मीन्स वो क्या कहते हैं, सभी जो ये होते हैं हमारे गीता भागवत की कथाएं हैं, प्रभु राम की रामायण की किताबें हैं, और ये सभी चीज़ें अंदर मौजूद है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने संस्कृति को पहचानें और हमारे प्रभु राम को जानें। और इसके लिए बापूजी ने पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसमें निकाले, और पूरे हमारे हर हिंदुस्तान के कोने कोने और विश्व के हर कोने में जा कर के उन्होंने राम कथा किए और लोगों को प्रभु राम की भक्ति, उनकी शक्ति का एहसास कराया कि प्रभु ने हमारे धरती पे जन्म लिए और समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने एक बेहतर काम किया। और उसके बारे में उन्होंने पूरी तरह से ये किए हैं। और उनके प्रभु राम के जो दूत थे, प्रभु हनुमान जी का भी इन्होंने ये किया हुआ है, पूरा बुक है अंदर। और ये इनका देखिए प्रभु जी का है, और इस तरीके से इनका सभी फोटो इसमें लगा हुआ है बापू जी का। और बापू जी का इस तरह से यहाँ पर पूरा शास्त्रों के बारे में इन्होंने पूरा ये किए हैं। और ये बुक जो है, ये देखिए, ये भागवत कथा महापुराण, श्री रामचरितमानस भागवत कथा महापुराण, मुरारी बापू अमृत रामायण। तो अमृत रामायण के बारे में जो है इन्होंने ये चीज़ किया है, और ये चीज़ बताने की उन्होंने कोशिश की है। तो बापू जी, तो ये चीज़ें देखिए, तो ये सारे बुक का संक्षिप्त महाभारत, संक्षिप्त विष्णु पुराण, रामचरितमानस, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, ये छोटा सा बुक भी देखिए उन्होंने छोटी से छोटी भी कोशिश की है। श्रीमद् भागवत गीता, अन्यर्तकम श्राद्ध प्रकाश, श्रद्धा प्रकाश, वैष्णव पुराण, श्री प्रेम सुधा सागर, श्री वैष्णव पुराण, ये सारी चीज़ें, सचित्र माँ दुर्गा चालीसा का पाठ जो होता है, उपनयन संस्कार पद्धति, कलेजे के अक्षर, संस्कार प्रकाश, सती द्रौपदी, सुप्रभातम। तो ये सारी अयोध्या दर्शन, काशी दर्शन, अयोध्या महात्म्य, श्रीमद् भागवत गीता, मराठी टीका, श्री गणेश अंका। तो ये सारी चीज़ें जो है ना 21वें वर्ष का विशेषांक, तीर्थांक, कल्याण, इन चीज़ों का, प्रभु राम का फोटो आप देखिए, श्रीमद् भागवत गीता, महस्य पुराण, श्री भागवत सुधार, श्री राम लल्ला जी का पद्म पुराण, पद रत्नाकर, 10 महाविद्या, ये श्री कृष्ण भगवान का भी देखिए फ़ोटो है, उनके भी वो भक्त हैं। और ये हमारे पूज्य बापू मोरारी बापू हैं, जो यहाँ पर आज मौजूद हुए, और मुझे भी आज उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सुबह मुझे उनके चरण का फ़ोटो है, और आज मैंने भी उनका दर्शन किया और हमें आशीर्वाद लेने का मौका मिला। श्री रामचरितमानस, सुंदरकांड मूल, वो जो अपने घर में सुंदरकांड कराते हैं, विनय पत्रिका, ये सारी चीज़ें मौजूद है, श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य सहित। तो ये सारी चीज़ें बुक यहाँ पर मौजूद है, सही फ़ोटो और सब चीज़ों का, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें जो होती है, ये भी अभी जो इन्होंने बनाया है श्री राम भगवान का। तो क्या होता है हमारे लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हमें हमारे पास रखनी चाहिए, जिससे कि हमारी ज़िंदगी में प्रभु का आशीर्वाद भी रहे और हमारे हर काम में सफलता मिले। ये हाथ में माला पहनने के लिए है,
वो चीज़ें भी बहुत अच्छा इनका लगा। मैं यहाँ से पेन खरीद के गया था और बुक उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए गिफ्ट किए थे, तो वो बुक मैं आज भी पढ़ रहा हूँ और मेरे बैग में हमेशा रखता हूँ, अभी भी मेरे बैग में मौजूद है। मैं उनको पढ़ता हूँ जब भी वक्त मिलता है। तो प्रभु का ये सारी चीज़ें ये घर में लगाने के लिए सत्य, प्रेम, करुणा, तो ये प्रभु का स्लोगन है, सत्य, प्रेम, करुणा और राम प्रभु का जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। और ये सेवक है जो यहाँ पर ये कर रहे हैं, राम कथा का बुक का सारा चीज़ें जो है यहाँ पर मौजूद है। ये प्रभु राम का ये अयोध्या में जो वो तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है कि आप प्रभु श्री राम का अयोध्या में जो हुआ है, इसमें लिखा है बुधों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपूस कोटि सत कामा। तो फ्रेंड्स, मैंने भी संस्कृत तो हमारे समय में पढ़ा था, लेकिन मैं उतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ कि संस्कृत का बहुत पूरा उच्चारण कर सकूँ। तो ये चीज़ें आधा समझ पा रहा हूँ और आधा ये कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें का इनका है और इनकी सारी चीज़ें व्यवस्था करने की सारी फैसिलिटी यहाँ पर है। इनके स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और हर तरह से आपने प्रभु का जो है इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से वर्णन करने की, बैठने के लिए आपको पूरा व्यवस्था है, वर्णन करने का पूरा आपको एक अवसर मिलता है कि आप प्रभु को जानिए। और हमें अपने बच्चों को, हमारे परिवार को, हमें हमारे रिश्तेदार के साथ ऐसी पावन भूमि और ऐसी अच्छी जगह संस्कृति से जो लैस हो वहाँ जाना चाहिए, जिससे हमारी ज़िंदगी में अच्छे वाइब्रेशन हो और हमारे आगे के जनरेशन में भी एक अच्छी ये उनके अंदर प्रेरणा जाए। ये देखिए, ये जो प्रभु राम का जो कॉटन का जो होता है रखने के लिए कपड़े का, ये चीज़ें भी यहाँ पर है, जय सिया राम। तो ये सब चीज़ें क्या होता है हमारे ज़िंदगी में बहुत सारा। और ये देखिए रवीश कुमार जी, इन्होंने इंटरव्यू किए थे, मुझे लगता है बापूजी से मिलने आए थे, वो फ़ोटो है। और ये यहाँ पर भी जो है बापूजी के साथ में हैं और बापूजी यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मीन्स पूरे हमारे गुजरात और विश्व में दूसरे देशों में भी जाके प्रभु राम का, और ये भी टी शर्ट में भी जैसे राम का, तो ये सब चीज़ें जो होती है तो ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा। ये देखिए इनका नेल पॉलिश का भी ये कुछ है जो महिलाओं के लिए अच्छा उन्होंने किया हुआ है। तो पॉजिटिव चीज़ें ही लाइफ में लानी चाहिए। निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में कई तरह के निगेटिव तूफान लाता है और पॉजिटिव चीज़ें वो बड़ी से बड़ी तूफान को रोक देता है, रोकने में वो संभव होता है क्योंकि प्रभु की शक्ति और उनका उसमें एक ये जो नेत्र होता है वो साथ में होते हैं। तो आपके ज़िंदगी में उनका ध्यान होता है कि आप उन्हें याद कर रहे हैं तो आपको वो किसी संकट में ना जाने दें और आपको भी वो हर संकट से दूर रखते हैं। और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, हमारे रिश्तेदार को, हमारे परिवार और ख़ुद भी हम अच्छे नियम को पालें और अच्छी पॉजिटिव चीज़ों से लैस रहें, ताकि हम जो कहते हैं, जो मैंने आपको कहा कि आपको जो आपका पढ़ाई है वो दिव्यास्त्र है आपका, उसके बाद शास्त्रों का ज्ञान आपका दिव्य ज्ञान है। जब ये दो आप हासिल करते हैं तो गुरुदेव से ही तभी जाकर के आप ज़िंदगी में दिव्य पुरुष बन सकते हैं, जो कि हमारे बापूजी दिव्य पुरुष हैं। इस वजह से आज वो प्रभु के इन कामों में आगे बढ़ के सभी लोगों का जो है भक्ति में लीन उन्होंने किए और भक्ति के ये में आज सभी लोग उनके साथ में उनकी राह देखते हैं कि बापूजी कब आएंगे और हम उनसे राम कथा हम सुनेंगे। तो ये चीज़ें, दिव्य पुरुष बनना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको दिव्य ज्ञान की ज़रूरत है, दिव्यास्त्र की ज़रूरत है, तभी आप ज़िंदगी में आप सफल हो पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और ये चीज़ें मुझे आकर के यहाँ बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला। और ये गांव भी आप देखिए, जो मैं बताया आपको, ये पहला गांव है जो स्मार्ट विलेज बन चुका है। और यहाँ पर पूरे प्रभु राम की हर एक जो कहते हैं ना क्या कहते हैं, राम राज्य, उस तरीके से उन्होंने स्थापना किए हैं और बेहतर तरीके से हर चीज़ को उन्होंने संवारा है। ये कोई मामूली बात नहीं होता, बहुत बड़ी बात होती है और ये सभी के लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए आप भी जब ये बनने के लिए और ये ऐसे अच्छे काम करने के लिए आपको भी दिव्यास्त्र और जो है आपको दिव्यास्त्र की ज़रूरत पड़ेगी, दिव्य ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी।
तब जा कर के आप दिव्य पुरुष बन पाएंगे और ज़रूर बन पाएंगे। आपने इस धरती पे जन्म लिए, हम सभी ईश्वर के संतान हैं, हम सभी में वो क्षमताएं हैं, हम सभी वो काम कर सकते हैं। प्रभु के भक्ति में लीन होना पड़ेगा, हमें उनको समझना पड़ेगा। देखिए ये गांव, ये जो कहता हूँ मैं स्मार्ट विलेज, देखिए रोड के साइड में पेड़ ही पेड़ आपको नज़र आएगा। देखिए लोग कितने डिसिप्लिन में चलते हैं, पशु पक्षी से लेके हर इंसान देखिए कितना खुश है। ये गांव में आप देखिए दोनों तरफ आपको पेड़ हरियाली हरियाली नज़र आएगी। ये हमारा सौराष्ट्र में महुआ हमारा बापूजी का गांव है, जो कि तलगादरा गांव कहते हैं, जहां पे हमारे बापूजी रहते हैं, उनकी भूमि है। तो आप देखिए यहाँ पर किसान के मतलब ये जो कहते हैं ना, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवा में, पेड़ में, आप देखिए एक अजीब सा आपको महसूस होता है, जहाँ लगता है कि प्रभु यहाँ मौजूद हों। जैसे ऐसा लग रहा है कि सच में प्रभु राम धरती पे उतर आए हों और उनका यहाँ पर सारा बसा बसा गाँव हो। आप देखिए कितनी हरियाली और कितना सब कुछ है। तो ये कोई मामूली बात नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है। और ये पूरा आपको आगे तक दिखाई देगा और बहुत कुछ इसमें होता है। और इनका प्रसाद ग्रहण करने का ये होता है। और जब भी बापूजी का आना होता है कभी आगे हाईवे के पास, इनका वहाँ पर बीच बीच में स्टॉल लगाते हैं। सभी लोग आते जाते, सभी को नाश्ता खाना वो सारी चीज़ देते हैं। गांव के लोग तो खिलाते ही हैं। मेन हाईवे पे जो यहाँ से दूर है आगे हाईवे, वहाँ पे भी स्टॉल लगा देते हैं बीच बीच में। जब कुछ खास कोई त्यौहार होता है तो वहाँ स्टॉल लगा करके वहाँ पर सभी के लिए नाश्ता प्रसाद ये सारी चीज़ें वहाँ पर देते हैं। तो बहुत बड़ा इनका सिस्टम है और हमारे पूरे विश्व में प्रभु राम की गाथा को गा रहे हैं और बता रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तो ये हम आपको हमारे मोरारी बापू की महिमा से अवगत करा रहे थे। और ये हमारे पावन भूमि गुजरात में है, जो धरती का स्वर कहा जाता है, सौराष्ट्र, और महुआ तलगादरा में। ओके फ्रेंड्स, तो ये खुशबू है गुजरात की, जहाँ समुंदर है प्यार की। थैंक यू वेरी मच। आप भी आइए और मोरारी बापू का ज़रूर आप भी दर्शन प्राप्त कीजिए। थैंक यू वेरी मच।